मेहनत का सिलसिला। जब पति शाम को घर आता है तो घर की रौनक खुद ब खुद लौट आती है। पत्नी की मुस्कान और बच्चों की हंसी उसके थकान का सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। एक कप चाय और दो मीठे शब्द उसको दिन भर की मेहनत का सिला होते हैं। तब घर में पति आता है तो घर में सबके मुस्कराते हुए चेहरों को देख करके वो सब अपनी थकान वकान भूल जाता है, क्योंकि पति की वापसी सिर्फ आना ही नहीं बल्कि परिवार में खुशियों का लौट आना होता है। आपको क्या लगता है? आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। देखो, जब पति अपना कहीं नौकरी पे जाता है और जब शाम को आता है घर पे लौट करके थका आ रहा आता है, तो वो क्या चाहता है कि मैं घर में जाऊं तो मुझे सब हंसते हुए खेलते हुए नज़र आए, मेरी बहू मुस्कान भरी हुई नज़र से मुझे देखे, मीठा एक कप का प्याला चाय हंसती हुई लेकर के आए। तो ये सब देख करके पति अपनी सारी थकान भूल जाता है। और ये नहीं होना चाहिए कि घर में पति आ रहा है शाम को, सुबह का गया शाम को आ रहा है और घर में आके वही कलेश दिख रहे हैं। बहू एक कोने में बैठी है, मुंह बनाए बैठी है, बच्चे सुस्त से बैठे हैं। तो आदमी बेचारा इतना थका आ रहा आता है तो उसकी सब थकान सब बेकार हो जाती है और वो आकर के बेचारा टेंशन में आ जाता है कि आज ज़रूर कोई घर में बात हुई है, घर में कोई ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है कि मेरी बीवी का भी चेहरा उतर रहा है, मेरे बच्चे भी चुपचाप बैठे हैं। तो वो भी किसी से नहीं बोलता है, वो भी अपने आकर के चुपचाप बैठ जाता है, ना किसी से चाय मांगता है, ना किसी से पानी मांगता है और चुपचाप आकर के बैठ जाता है। तो देखो, घर में सुख शांति ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी की उम्र बढ़ाती है। जिस घर में औरत सुख शांति नहीं रखेगी, घर में हमेशा लड़ाई कलेश रहेंगे, हर एक जरा जरा सी बातों पे तुन्नकबाजी होगी, बच्चों को मारना पीटना, बच्चों को ऊपर लड़ाइयाँ करना, बड़ों की इज्जत ना करना, सास ससुर को नहीं पूछना, सास ससुर को टाइम पे खाना नहीं देना, देवर से लड़ाई करना, नंद से बना के नहीं रखना, नंद जिठानियों से बना के नहीं रखना। तो ये सब एक औरत के कर्तव्य होते हैं। तो ये चीज़ें औरतों के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमेशा हंसते रहो। देखो, भगवान ने एक इंसान का जन्म दिया है, उस जन्म में आप लोग अगर ऐसे ही बना करके रहोगे तो अगला जन्म पता नहीं अपन को कैसा मिले। तो इस जन्म में जब अपने आदमी के संग गए, आदमी चाहे हमारा थोड़ा ही कमाता है, हमें सुख से रहना चाहिए, उस थोड़े में ही अपना गुजर बसर करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के आगे रो रहे हो कि अरे इसका आदमी तो बहुत कमाता है और मेरा आदमी तो कुछ कमाता नहीं है, इसकी औरत तो खूब बन ठन के रहती है और मैं तो कुछ भी बन ठन के नहीं रहती हूँ। तो अपने अंदर ये अहमबाजी मत लाओ, इस चीज़ का अहम मत करो। अगर देखो उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा खा रही है, कोई बात नहीं, वो भी रोटी ही खा रही है, वो भी अनी खा रही है, एक पेन ओढ़ रही है, अच्छी रह रही है। तो उससे क्या हो गया? हमारे आदमी पे नहीं है, हमारे आदमी पे कम है तो हम कम पहन लेंगे, खा तो हम भी रोटी रहे हैं। तो देखो, एक दूसरे को देख करके कभी नहीं जलना चाहिए। अन्न वो भी खा रही है, अन्न हम भी खा रहे हैं, वो ज़्यादा खा लेगी कोई बात नहीं, हम कम खा लेंगे, हम कम पहन लेंगे, वो ज़्यादा पहन रही है तो। पर अपने आदमी को सुखी शांति बना करके रखना चाहिए। सुबह का निकलता है आदमी, वो शाम को घर लौटता है तो वो यही चाहता है कि मैं घर में जाऊं, मेरी बीवी बच्चे मुझे मुस्कुराते हुए मिलें, मुझे एक गरम गरम चाय का प्याला मिले। आते ही उसकी सारी थकान उतर जाती है। फिर वो दिन भर का जो भी बेचारे के संग बीता होता है समय, वो सब भूल जाता है घर में खुशियाँ देख करके। तो हर औरत को ऐसा ही घर बना करके रहना चाहिए और अपने आदमी को सुख शांति देना चाहिए। देखो, बाहर आदमी जाता है कमाने के लिए, 50 जनों से सुनने को मिलती है, उसको 50 जनों के मुंह सुनाते हैं। और औरत घर में रहती है, औरत अपना खाया पिया और सो गई, कोई टेंशन नहीं होती है। आदमी बाहर रह करके 50 टेंशन लेता है और उस टेंशन को लेकर के वो जब घर में आता है, घर में आकर के देखता है सबके मुंह फुले हुए, तो वो और टेंशन खा जाता है। तो इसलिए औरत को कभी भी अपने आदमी को टेंशन नहीं देनी है। कम कमा रहा है तो कम खा लो, पर किसी से कहो मत। अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो में कुछ भी खराबी लग रही हो या कुछ खराब नज़र आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी को राधे राधे।